डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चैप्टर 4 प्रतीक का उदय। रात के अंधेरे में विराज सक्सेना के मन में एक नई सोच पनप रही थी। अपने पिता की संपत्ति और उसकी गहरी काली छाया के साथ जीते जीते वह अब इस बोझ से मुक्ति चाहता था। उसे समझ में आ गया था कि केवल दौलत और प्रतिष्ठा से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक भूख थी कुछ अच्छा और सार्थक करने की। विराज ने ठान लिया था कि अब से वह अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। लेकिन यह कार्य वह एक साधारण विराज सक्सेना के रूप में नहीं कर सकता था। उसे एक नई पहचान चाहिए थी, एक ऐसा चेहरा जो अंधेरे में छिपा रहे, परंतु उस अंधेरे से लड़ने का साहस भी रखे। इसी सोच से जन्म हुआ छाया मार्गी का। विराज ने अपने मन में एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा जो किसी भी पहचान से परे हो, जिसके सामने किसी का नाम या चेहरा मायने न रखे, केवल मकसद मायने रखता हो। उसने यह नाम चुना ताकि वह समाज के अंधकार को मिटा सके। छाया मार्गी का मतलब था एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे में भी अच्छाई की राह बनाए, जो छाया में रहकर काम करे लेकिन उजाला फैलाए। विराज ने इस नाम को एक नई ताकत दी। उसके लिए यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श था। छायामार्गी बनने का मतलब था कि अब वह अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठ चुका है। उसके लिए अब केवल समाज की भलाई ही महत्वपूर्ण थी। छायामार्गी बनने का निर्णय लेना आसान था, परंतु इसे वास्तविकता में बदलना एक चुनौती थी। विराज ने अपने घर के एक कोने को अपने नए मिशन का मुख्यालय बना दिया। वहां उसने उन योजनाओं पर काम करना शुरू किया जो समाज के लिए लाभकारी हो सकती थी। उसने सबसे पहले अपने पिता की संपत्ति का गहन अध्ययन किया। वह यह जानना चाहता था कि किस प्रकार की संपत्तियां अवैध थीं और किनका उपयोग समाज की भलाई में किया जा सकता था। विराज ने अपने पिता के पुराने दस्तावेजों को फिर से देखा। उसने पाया कि उसके पास जो संपत्ति थी, उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में लगा था जो केवल मुनाफे के लिए थे, परंतु जिनका समाज पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं था। उसने उन संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया और उस पैसे का उपयोग समाज के विकास के लिए करने का विचार किया। विराज ने महसूस किया कि उसके शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी थी। बहुत से लोग सामान्य बीमारियों के लिए भी महंगे अस्पतालों में जाने को मजबूर थे। उसने अपने छायामार्गी पहचान का उपयोग करते हुए गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता की कुछ अचल संपत्तियों को बेचा और उस पैसे का उपयोग एक मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र खोलने में किया। इस केंद्र का नाम रखा गया छाया स्वास्थ्य केंद्र। इस केंद्र में डॉक्टरों की एक टीम ने गरीबों का इलाज मुफ्त में करना शुरू किया। शहर के लोग छायामार्गी के बारे में जानने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह व्यक्ति कौन है। शिक्षा का क्षेत्र, बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र खोलने के बाद विराज ने महसूस किया कि समाज में शिक्षा की भी भारी कमी थी। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता था। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा शिक्षा केंद्र खोलने में लगाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इस केंद्र का नाम था छाया शिक्षा केंद्र। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। छायामार्गी का यह प्रयास समाज में काफी सराहा गया। लोगों के बीच उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है और किसने यह सब शुरू किया।
अन्याय के खिलाफ भ्रष्टाचार का सामना। छायामार्गी केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं था, वह न्याय का प्रतीक भी बनना चाहता था। विराज को पता था कि उसके पिता की संपत्ति का एक हिस्सा भ्रष्टाचार से आया था और यह भ्रष्टाचार अब भी समाज को जकड़े हुए था। उसने अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करते हुए कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया। वह गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करता और मीडिया के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ साक्ष्य उजागर करता। उसके पास इतने साधन और ताकत थी कि वह बड़े-बड़े अधिकारियों और व्यवसायियों को चुनौती दे सकता था। छायामार्गी का नाम अब उन लोगों के बीच आतंक का पर्याय बन चुका था जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन विराज के इस नए सफर में कठिनाइयां भी बहुत थी। उसकी छायामार्गी पहचान से जुड़े कई लोग अब उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे। उसके पिता के पुराने साझेदार, जिनका भी पैसा अवैध कामों में लगा था, विराज के इस बदलाव से नाराज थे। उन्होंने उसे बार-बार धमकाने की कोशिश की और उसे इस रास्ते से हटाने की कई कोशिशें की। लेकिन विराज ने हार नहीं मानी। उसने छायामार्गी के रूप में समाज के उन तबकों की मदद करना जारी रखा जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती थी। विराज का यह सफर उसके लिए एक व्यक्तिगत संघर्ष के साथ-साथ समाज में बदलाव का कारण बन चुका था। छायामार्गी की छवि अब गरीबों के लिए एक मसीहा जैसी हो चुकी थी। लोग उसकी कहानियां सुनते, लेकिन उसकी पहचान के बारे में कोई नहीं जानता था। छायामार्गी के प्रयासों के कारण शहर में एक सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो गया। उसकी योजनाओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय के क्षेत्रों में क्रांति ला दी थी। गरीबों को अब नई उम्मीद मिलने लगी थी। छायामार्गी अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका था। विराज ने इस पहचान को एक ऐसे आंदोलन का रूप दे दिया था जिसमें और भी लोग जुड़ने लगे। लोग छायामार्गी के कार्यों से प्रेरित होकर अपने-अपने तरीके से समाज सेवा करने लगे। अब छायामार्गी का सपना और बड़ा हो चुका था। उसने अपने जीवन को इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया और खुद को पूरी तरह गुमनाम रखने का संकल्प लिया। विराज के लिए अब उसका व्यक्तिगत जीवन कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए अब केवल समाज की भलाई ही महत्वपूर्ण थी। छायामार्गी ने अपने इस सफर को कभी भी रोकने का विचार नहीं किया। उसने यह तय कर लिया कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, वह समाज के अंधेरे को मिटाने का अपना संकल्प नहीं छोड़ेगा। उसकी संपत्ति और उसकी ताकत अब केवल अच्छाई के काम आएगी। इस प्रकार विराज सक्सेना, जो कभी अपने पिता की छाया में जी रहा था, अब खुद एक छाया बन चुका था। लेकिन यह छाया अब किसी डर या आतंक की नहीं, बल्कि अच्छाई और न्याय की थी। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।